तो क्लास 11th लेसन 4 केमिकल बॉन्डिंग हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसी में आज एक न्यू थ्योरी देखने वाले हैं जिसको कहा जाता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या होता है क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी देखा जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, as we know that Lewis approach help in writing the structure of molecule but it fails to explain the formation of chemical bond। मतलब हमने जो इससे पहले लुइस के स्ट्रक्चर देखे थे क्लास, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के लिए, वो हमें फॉर्मूले लिखने में तो हेल्प करते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, केमिकल बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं, ये नहीं बताते हैं क्लास। It also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpy and bond length in molecules like H2 735.8 किलो जूल पर मोल, ये उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है, और बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर, और F2 की होती है 155 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड लेंथ होती है 144। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने में हमारे लुइस के स्ट्रक्चर हेल्पफुल नहीं होते हैं। Although in both the cases a single covalent bond is formed। इन दोनों का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि H2 और F2 दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है क्लास, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों ही मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर ये दोनों वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये लुइस के स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ सकता है। इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीएटॉमिक, उनके शेप्स के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं दिया गया है। सिमिलरली द VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो हमने पढ़ी थी इससे पहले, गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। VSEPR थ्योरी भी हमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री बताती है, उनका शेप समझाती है, बट थियोरेटिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन देम एंड ऑल्सो इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। और इसके एप्लीकेशन भी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू थ्योरी हम पढ़ेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, जिसको कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हाइटलर एंड लंदन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया था, एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स। अ डिस्कशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम लेसन नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, उनके नॉलेज से ही हमें समझ में आएगा, जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा है। द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन सुपरपोजिशन। अ राइगोरस ट्रीटमेंट ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ दिस एस्पेक्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। Therefore, for the sake of convenience, valence bonds theory has been discussed in terms of quality and non-mathematical treatment only। क्लास VBT देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोपफुल और बड़ी होती है, जो कि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम इसको थोड़ा सा ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वालिटेटिवली और नॉन मैथमेटिकल रीज़न हम पढ़ने वाले हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर 2 हाइड्रोजन एटम A एंड B, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक A एटम मान लो और एक दूसरा एटम B मान लिया हमने। अप्रोचिंग ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं और उन दोनों के न्यूक्लियस है Na और Nb। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये एक हाइड्रोजन का एटम है ना, इसको मैंने A नाम दिया। एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसे मैंने क्या नाम दिया क्लास, B नेम दिया। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, छोटा रहता है एटम से, जिसको हमने Na नाम दिया। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा जिसे हमने नाम दिया है Np, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं इनकी बात। An electron present in them are represented by Ea and Ev. When the two atoms are at the large distance from each other, there is no interaction between them। मतलब जब दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं,
तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है क्लास, है ना। जब वो दूर होते हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। एज दीज टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास में जाते हैं, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगन टू ऑपरेट, मतलब जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होगा क्लास, तब ये चीज़ें होने लगेंगी। देखिए, जब ये दो एटम एक दूसरे के नियर आएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है, पहले वाला न्यूक्लियस इस वाले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लस का चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता है, ये इसको भी अपनी ओर खींचेगा। जबकि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक और काम होगा, ये प्लस का न्यूक्लियस, इस प्लस के न्यूक्लियस में रिपल्शन भी होगा। ये न्यूक्लियस इससे दूर रहने की कोशिश करेगा, है ना, और ये न्यूक्लियस भी इससे दूर रहने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का चार्ज है और प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज को दूर भगाता है, जबकि ये चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये वाला चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लास देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, मतलब किसी भी एक एटम का न्यूक्लियस जो है, एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट Na एंड Nb इनके बीच में फोर्सेस लगते ही हैं क्लास। न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने वाले हैं। ये कौन से फोर्स थे क्लास? अट्रैक्शन फोर्स थे। फिर से मैं आपको बता दूं किस किस में अट्रैक्शन फोर्स होगा। पहले वाले के न्यूक्लियस और दूसरे के वाले के इलेक्ट्रॉन में, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इधर भी वही होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। ये कौन से फोर्सेज है? अट्रैक्टिव फोर्सेज है, जो एक दूसरे को पास लाते हैं। इसके अलावा कुछ रिपल्सिव फोर्स भी होंगे जो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, जैसे कि दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को दूर भगाएंगे, न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम और दोनों के इलेक्ट्रॉन। तो क्लास फिर से दिखा दूं मैं आपको, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे, मतलब उनमें रिपल्शन होगा, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्शन होता है। और यहाँ के प्लस और यहाँ के प्लस चार्ज में भी क्या होता है? एक दूसरे से रिपल्शन होता है। तो इस प्रकार के कुछ फोर्सेस यहाँ पर लगने वाले हैं क्लास। अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग द टू एटम क्लोज, जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे क्लास। जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे वो क्या करेंगे? दोनों न्यूक्लियस को पास लाने की कोशिश करेंगे। और जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगे वो क्या करेंगे? पुश देम अपार्ट, और वो रिपल्सिव फोर्सेस उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। पुश देम अपार्ट, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं क्लास। देख लो ध्यान से, अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में लगना है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। इधर भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में क्या लगना है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस किस में लगना है? इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, और न्यूक्लियस में रिपल्सिव फोर्सेस लगना है क्लास। अब आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive forces, मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्स बन रहे हैं जब वो दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं क्लास, तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे के न्यूक्लियस को, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी हो रहा है। फिर से दिखा दो क्लास, ये पहले वाले न्यूक्लियस पहले वाले अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, ठीक है, और ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ना, और ये न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब पास आएंगे तो जो फोर्स पास आने पर बन रहे हैं वो उनके रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं। जब उन दो एटम को पास लाया जाता है तो उनके अट्रैक्शन फोर्सेस उनके रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं। फिर समझिए, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट, क्या पाया गया? ये पाया गया कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है नए वाले, जब उनको पास लाते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो मोर देन यानी ज़्यादा होते हैं नए वाले रिपल्सिव फोर्सेस से, नए वाले रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होते हैं। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है? टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, वो एक दूसरे के
पास आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्लास वो डिक्रीज हो जाती है। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड वेयर द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम एनर्जी। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और ये कंडीशन होती है मिनिमम एनर्जी कंडीशन। एट दिस स्टेज टू हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी बॉन्डेड टुगेदर। तब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से बॉन्डेड यानी जुड़ चुके हैं। क्या हो चुके हैं? जुड़ चुके हैं। टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल हैविंग द बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, मतलब कि जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास आ गए और एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, तब उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, वो होती है 74 पिकोमीटर। कितनी होती है? 74 पिकोमीटर। सिंस द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मतलब क्या है क्लास कि जब वो दो एटम पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम एंड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स, सो द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। और इन बॉन्ड के बनने पर जितनी एनर्जी निकलती है क्लास, जितनी एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। वो हमारी होती है बॉन्ड की एंथैल्पी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, विच इज करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम इन द कर्व, वो किसी कर्व में या जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सबसे मिनिमम होगी। हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है क्लास? ये होती है 435.8 किलो जूल पर मोल। ये वो एनर्जी होती है क्लास जो बॉन्ड बनाते समय निकलती है, और अगर मुझे कभी ये बॉन्ड फिर से तोड़ना पड़ेंगे ना, तो मुझे इतनी ही एनर्जी फिर से देना पड़ेगी इतने सारे मॉलिक्यूल्स को फिर से ब्रेक करने के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन के किसी मॉलिक्यूल को इतनी ही एनर्जी फिर से दे दूंगा ना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर से क्या बन जाएंगे? एटम बन जाएंगे। पहले क्या हुआ? दो एटम थे, पास पास आए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाया और इतनी एनर्जी निकाल दी। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को हम फिर से इतनी एनर्जी दे देंगे तो क्या करेंगे? दोनों ब्रेक होके अलग अलग हो जाएंगी क्लास। ठीक है, चलिए क्लास यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है हमें, जहाँ पर ये दिख रहा है कि ये दो हाइड्रोजन के एटम है, ये भी बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। हम इनको जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। क्लास कैसे आती जा रही है? नीचे आ रही है। और एक समय पे क्या होता है? सबसे कम नीचे पहुंच जाती है यहाँ पर। ये सबसे मिनिमम एनर्जी जो होती है वो आती है हमारे बॉन्ड लेंथ, और इस समय पर जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच में वो हमारी बॉन्ड लेंथ कहलाती है, और ये हमारी होती है बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है क्लास इतना? चलिए आगे देखते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब जब हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना क्लास, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration। मतलब क्या है क्लास कि जब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो, हमने क्या देखा था क्लास? हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं क्लास। क्या होते हैं? हमने ये देखा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स नहीं है। हमने पहले थ्योरीज पढ़ रखी लेसन नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसमें क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन की कोई जगह फिक्स नहीं है, एटम ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं। तो जब क्या होता है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके जो एटम्स के ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। किस टाइप से? एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको सिखाता हूँ कि मान लो इस टाइप से हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है क्लास? हाइड्रोजन के अंदर होता है
1s ऑर्बिटल और 1s, जिसका शेप कैसा होता है, स्फेयर होता है क्लास, कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, तो वो आपस में ओवरलैप करते हैं क्लास, क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ये जगह उन दोनों के बीच की है जिसको कहते हैं ओवरलैप्ड एरिया। तो दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसी की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जिस प्रकार ये एटम एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ये कहलाता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। विच रिजल्ट इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं क्लास, क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट मतलब कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है क्लास, वही कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ या ताकत बताती है कि कितना मजबूत बॉन्ड बना हुआ है। इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड, मतलब कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन टू एटम्स। Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms result by pairing of electron, किससे होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से होता है, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल हैविंग अपोजिट स्पिन, जिनके बीच में क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है, वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और पेयर हो जाते हैं क्लास, क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं और पेयर हो जाते हैं। तो क्लास ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा कि दो एटम्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, उनके ऑर्बिटल्स में क्या होती है क्लास, ओवरलैपिंग होती है, और ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से क्या होते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है क्लास। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, एज वी हैव ऑलरेडी seen, the covalent bond is formed by overlapping of atomic orbital। हमने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस चीज़ से बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्यों बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो दो एटम होते हैं उनके 1s ऑर्बिटल में क्या होता है क्लास, ओवरलैपिंग होती है। 1s ऑर्बिटल्स में क्या होता है क्लास, उनके 1s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के अंदर वो चले जाते हैं, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं क्लास, क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, लाइक CH4, जैसे कि CH4, ammonia NH3, H2O water, the geometry of the molecule also important in the addition to the bond formation, मतलब इनमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के साथ इनका जो शेप होता है, जो ज्योमेट्री होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होती है क्लास। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज इट सो दैट CH4 molecule has tetrahedral shape and HCH bond angle is 109.5 degree, and why is the shape of ammonia molecule is pyramidal, मतलब दोनों के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर है लेकिन अलग अलग शेप क्यों होते हैं, ठीक है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द शेप एंड द फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स like CH4, NH3 and H2O in terms of overlap and hybridization of atomic orbital। तो क्लास यहाँ पर कुछ दिए हैं हमें ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, हम उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए क्लास, ये हमको P और P, या ये कह लो कि PZ और PZ के बीच में ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं क्लास, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, हम देखते हैं कैसे कैसी ओवरलैपिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास किस प्रकार आते हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। when orbitals of two atom
कम क्लोज टू फॉर्म अ बॉन्ड, मतलब जब दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। देयर ओवरलैप में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कि वो कितना ओवरलैप होते हैं, वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है और ज़ीरो ओवरलैपिंग भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइन, मतलब फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। जो हमने वेव फंक्शन देखा था क्लास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसी होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम इन द फिगर 4.9 शो द फेज ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड आर नॉट रिलेटेड टू चार्ज। यहाँ पर कहीं कहीं प्लस और माइनस दिए हैं क्लास, ये वेव फंक्शंस होते हैं, है ना, जो बताते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग पे भी डिपेंड करता है। ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन, मतलब उनका फेज और साइन सेम होना चाहिए। एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस, और स्पेस में भी ओरिएंटेशन एक जैसा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव ओवरलैप, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्लास। जब दोनों में साइन एक जैसे होते हैं, प्लस प्लस होते हैं और साथ में, तो ही उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग मानी जाती है। कुछ प्रकार के ओवरलैपिंग एस और पी ऑर्बिटल की हमको फिगर 4.9 में दी है, हम ध्यान से देखते हैं क्लास। इट इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ पी जेड। ये पी जेड वाले दो ऑर्बिटल्स हैं जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, देख रहे हैं आप, ये ऑर्बिटल और ये बीच की जो जगह है, ये इनके बीच की ओवरलैपिंग कहलाती है क्लास। क्या कहलाती है? इनके बीच की ओवरलैपिंग होती है। और ये प्लस का एरिया है और ये भी प्लस का रीज़न है, यानी वेव फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास। द क्राइटेरियन ऑफ ओवरलैप एज द मेन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग जो होता है क्लास, यही कोवलेंट बॉन्ड का मेन फैक्टर होता है। अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर हो, मतलब एक जैसे एटम के बीच में बन रहा हो या अलग अलग एटम के बीच में बन रहा हो, सभी के लिए यही एक क्राइटेरिया है बॉन्ड के लिए क्लास। We know that CH4 अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल्स आर टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये पिरामिडल होता है और ये बेंट शेप का होता है। इट वुड बी देयर फॉर इंटरेस्टिंग टू यूज VB थ्योरी टू फाइंड आउट इफ दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इनको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से भी समझा जाता है। लेट अस कंसीडर द CH4 मीथेन। मीथेन की बात करते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बन इसमें ग्राउंड स्टेट में होता है क्लास। कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है, जहाँ पर उसका स्ट्रक्चर होता है 2s2 एंड 2p2 विच इन द एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट क्लास, ध्यान से क्लास कॉपी में बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ नहीं आ पाएगा। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इस 1s2 को हम जनरली हीलियम भी कहते हैं क्लास। इसीलिए क्या हो रहा है ना, यहाँ पर He लिखा है 2 के प्लेस पे, क्या लिखा है? He, हीलियम लिखा हुआ है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये नॉर्मल स्टेट में होता है या ग्राउंड स्टेट में होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं क्लास, कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे चला जाता है। कहाँ पास हो जाता है? यहाँ से आगे की तरफ पास हो जाता है। तब इसका फॉर्मूला बन जाता है 2s1 और 2p3। s ऑर्बिटल में क्लास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर प्रेजेंट है भी s में। और p ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सॉरी, p ऑर्बिटल के 3 पार्ट होते हैं, px ऑर्बिटल,
पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्साइटेशन, मतलब क्लास कि जो नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी रिक्वायर जो होती है वो कहाँ से मिलती है? बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है क्लास, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भी चला जाता है। द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल हैं, ईच विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लास मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हो गए कार्बन के, 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz, ये से 1 2 3 4 ऑर्बिटल हैं और सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1, इसलिए इसको कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं क्लास? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैन ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन, और ये चारों क्या करते हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाला जो हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s1 ऑर्बिटल होता है क्लास, मतलब 1s ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का कार्बन के 2s के साथ ओवरलैप करके इनके बीच में एक बॉन्ड बनाता है। वैसे ही एक और 1s, क्योंकि हमने क्या देखा, CH4 मतलब कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। शेप नहीं है क्लास, है तो समझने के लिए बता रहा हूँ, शेप तो इसका अलग होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो ये बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। इन दोनों के बीच में भी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है तो एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इनके बीच में भी ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और इनके बीच में भी ओवरलैपिंग होती है तो क्लास ये बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। क्लियर है क्लास? तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या होता है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड, इससे 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बन जाते हैं। इट विल हाउ एवर बी ऑब्जर्व्ड दैट वाइल द 3p ऑर्बिटल, इसमें से 3 ऑर्बिटल p के होते हैं, ऑफ कार्बन आर एट 90 डिग्री टू वन अनादर, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, एंड द HCH एंगल फॉर दिस विल बी 90 डिग्री, that is 3 CH bond will be oriented at 90 डिग्री टू वन अनादर, वो सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। एंड 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल एंड दे कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ 4 CH bond cannot be ascertained. This description does not fit in the tetrahedral HCH angle clearly. क्लास क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होती है, आपको मैंने अभी समझाया था, ओवरलैपिंग अलग होती है। एक बॉन्ड बनता है 2s और 1s के ओवरलैपिंग से, जो ज़्यादा ओवरलैप होता है, इसलिए इसका एंगल अभी तक प्रॉपरली फाइंड नहीं हुआ है। बाकी इनके एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। Using similar procedure and argument, it can be seen in the case of ammonia and H2O molecule. The HNH और HOH angle should be 90 डिग्री होना चाहिए. This is in the disagreement with the actual bond angle of 107 and 105. ठीक है, होना ये चाहिए बट क्लास होते नहीं है, होते यही हैं 107 और 104 होते हैं, लेकिन होना चाहिए कितने? 90 होना चाहिए। तो इसकी प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तब आपको समझ में आएगा कि एंगल्स ओवरलैपिंग क्या होती है या एंगल्स में क्या डिफरेंस आ जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं क्लास, क्या देख लेते हैं, कुछ और टाइप के ओवरलैपिंग देख लेते हैं। जैसे ये क्या है क्लास, एक p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। ये एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फीयर होता है।
एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग देख रहे हैं आप बीच में, है ना। लेकिन ये क्या है, ये माइनस और प्लस की ओवरलैपिंग है, तो ये ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, एक प्लस और एक माइनस जब मिलते हैं तो भी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती और बॉन्ड नहीं बनता है क्लास। इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं क्लास? साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसमें प्लस वाला हिस्सा प्लस से ओवरलैप करता है और माइनस वाला हिस्सा माइनस से कर रहा है। ये भी एक टाइप की साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जहाँ पर ये p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल हैं, एक का प्लस एक का माइनस, एक का माइनस एक का प्लस। तो क्लास बॉन्ड तभी बनते हैं जब ओवरलैपिंग होती है प्लस और प्लस के बीच में, प्लस और प्लस के बीच में। जब भी माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है क्लास। ये बॉन्ड्स के बीच की ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं क्लास, ठीक है। ये जीरो ओवरलैपिंग है क्लास, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होती। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैपिंग करते हैं तो भी इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये भी आप देख सकते हैं, इनके बीच में भी प्रॉपरली ओवरलैपिंग नहीं हो रही, एक दूसरे से काफ़ी दूर है। ये px है, ये pz है। क्लियर है क्लास? चलिए नाउ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लास कोवेलेंट बॉन्ड किस किस टाइप के होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं टू टाइप के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, या जिसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक दूसरे से एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ, इस तब क्या होता है क्लास? तब एक्सल ओवरलैपिंग कहलाती है क्लास। क्या होता है? एक्सल ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड बनता है क्लास वो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड। ऐसी ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? एक होती है एस एस ओवरलैपिंग, जब एक सिग्मा बॉन्ड से ओवरलैपिंग करता है। इन दिस केस देयर इज ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। जब दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करते हैं क्लास? ओवरलैपिंग करते हैं। ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में ये दिख रहा है आपको जो ज़्यादा डार्क जगह है, ये इन दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है क्लास। क्या है? इन दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, ठीक है। और इस टाइप की ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। इसके अलावा क्लास होता है एस पी ओवरलैपिंग। जब एक बॉन्ड एस हो और एक बॉन्ड पी, एक ऑर्बिटल एस है और जब एक ऑर्बिटल पी है तो एस और पी में ओवरलैपिंग होती है। ये एस साइड, ये पी ऑर्बिटल, ये भी दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनके बीच में कुछ पार्ट ओवरलैप होता है और इसके इस वजह से इनके बीच में एस पी ओवरलैपिंग बॉन्ड या एस और पी के बीच का सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लास थर्ड होता है पी पी ओवरलैपिंग। जब पी ऑर्बिटल, ये वाला पी ऑर्बिटल जब इस वाले पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है हेड टू हेड, इसको क्या कहते हैं क्लास? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो ये हेड ओवरलैपिंग से पी पी ओवरलैपिंग से भी बनता है सिग्मा बॉन्ड क्लास। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सेस रिमेन्स पैरेलल। ये जब इनके जो एक्सिस होते हैं क्लास, इसका एक्सिस ऐसा होता है, इस वाले ऑर्बिटल का एक्सिस भी ऐसा होता है, ठीक है। जब ये एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? जो ओवरलैपिंग होती है उसे कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग क्लास। इसे कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग और ये कुछ ऐसी होती है। जब P और P ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करते हैं तो ये P और P की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और क्लास ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग से किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं क्लास? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों देख लिए क्लास। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जब एस से पी ऑर्बिटल इस टाइप से ओवरलैप करता है, इस टाइप से ओवरलैप करता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जब ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है, ये एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से
साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। कैसे ओवरलैपिंग कर रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। क्लास सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रेंथ में ज़्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड से। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कोई बॉन्ड कितना मजबूत है या कितना वीक है, ये डिपेंड करता है कि उनके ऑर्बिटल कितने ज़्यादा एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट। सिग्मा बॉन्ड बनते समय ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, लार्जर एक्सटेंट में होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं क्लास। हैंस इट इज़ स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड से मजबूत होते हैं। वेयर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स टू स्मॉलर एक्सटेंट। पाई बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग कम होती है और बॉन्ड कैसे बनते हैं क्लास? बॉन्ड बनते हैं क्लास वीक बॉन्ड। इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है पाई बॉन्ड से। क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा हाइब्रिडाइजेशन।